हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 6 फरवरी और 6 फरवरी से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, वहां से आप इसके पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है। तो सबसे पहला है कि चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया है। तो अब जो चौरी चौरा शताब्दी समारोह था, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका उद्घाटन जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। अब इसका उद्घाटन अगर हम बात करें कि कब किया गया, तो इसका उद्घाटन 4 फरवरी को किया गया है। तो ये जो समारोह था ये 4 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं कि जो आजादी की जो लड़ाई थी, जो आजादी की ऐतिहासिक घटना में 100 साल पूरे किए हैं, वो चौरी चौरा शताब्दी समारोह उसके उपलक्ष्य में मनाया गया था। तो उत्तर प्रदेश राज्य में इसमें क्या हुआ कि जितने भी शहीद हैं, उन शहीदों की याद में जितने भी उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और सभी जिलों में 1 वर्ष के समारोह की योजना भी बनाई गई थी। और इसके लिए खास बात यह रही कि चौरी चौरा से संबंधित देश के प्रधानमंत्री ने एक डाक टिकट भी जारी किया है। ये डाक टिकट जो है ये देश की जो एक ऐतिहासिक घटना है चौरी चौरा कांड, इसके बारे में, इसकी स्मृति के बारे में याद दिलाता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको यहां से बताई हैं। अब हम बढ़ते हैं चौरी चौरा घटना क्या थी, तो इसके बारे में। तो 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश शासन के विरोध में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा क्षेत्र में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। और इस पुलिस स्टेशन में 22 पुलिसकर्मी थे, जिनके साथ में 3 स्वतंत्रता सेनानियों की भी मौत हो गई थी। और इस घटना के पश्चात क्या हुआ कि 19 स्वतंत्रता सेनानियों को मृत्यु दंड भी दिया गया था। तो ये बहुत ही महान घटना हुई है भारत देश के इतिहास में, जिसकी शताब्दी समारोह अब मनाया गया था। तो इस प्रकार से ये जानकारी हमने पहले प्रश्न से दी है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आता है। प्रश्न नंबर 2 कि EIU लोकतंत्र सूचकांक 2020 जारी किया गया है। EIU अर्थात डेमोक्रेसी इंडेक्स लोकतंत्र सूचकांक 2020 जारी किया गया है। तो ये 167 देशों में भारत का 53वां स्थान रहा है। इसमें पिछले वर्ष भारत का 51वां स्थान था, लेकिन इस वर्ष भारत को 2 पायदान फिसल करके 53वां स्थान मिला है। अगर हम बात करें शीर्ष 5 देशों की, तो सबसे पहला स्थान रहा है नॉर्वे का, दूसरे नंबर पर रहा है आइसलैंड, तीसरे नंबर पर रहा है स्वीडन, चौथे नंबर पर रहा है न्यूजीलैंड और 5वें नंबर पर रहा है कनाडा। ये 5 जो देश हैं, ये शीर्ष 5 देश है। तो यहां से ये जानकारी मैंने आपको यहां से दी है। जिसके पश्चात हम बढ़ते हैं इस इंडेक्स के बारे में थोड़ी जानकारी और पढ़ते हैं। देखिएगा, इस रिपोर्ट में 23 देशों को पूर्ण लोकतंत्र बताया गया। 23 जो देश थे उनको पूर्ण लोकतंत्र बताया गया। 52 देशों को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र बताया गया। 35 देशों को संकर शासन यानी कि मिला जुला शासन कहा गया और 57 देशों को सत्तावादी शासन के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो ये पूरी जानकारियां थी जो मैंने आपको यहां से दी है। उसके पश्चात हमने कहा कि ये EIU के द्वारा जारी किया गया। तो EIU की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में लंदन में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1946 में करी गई थी। रेटिंग एजेंसी है, इसके बारे में पूरी जानकारी हमने आपको बता दी है। उसके बाद तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आता है। तीसरा प्रश्न है कि भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। भारत देश की सबसे कम उम्र की जो महिला पायलट बनी है उनका नाम है आयशा अजीज। आयशा अजीज जो है 25 वर्षीय कश्मीरी महिला है, जो कि भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। अगर हम बात करें 10 वर्ष पहले की यानी कि 2011 की, तो 2011 में 15 वर्ष की आयु में वे लाइसेंस प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की छात्रा पायलट भी बनी थी। उन्होंने 2012 से ही रूस के सोकोल एयरबेस में MiG-29 उड़ाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने BFC अर्थात बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से विमानन में स्नातक भी किया है और 2017 में उन्होंने वाणिज्यिक
वाणिज्य के लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया था। तो ये सारी बातें हैं जो कि हमने अब पढ़ी है आयशा अजीज के बारे में। तो ये पूरी जानकारी मैं आपके सामने लेके आया हूं। उसके बाद बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न कौन सा है कि हर घर पानी हर घर सफाई एक मिशन है जिसका नाम है हर घर पानी और हर घर सफाई। इस मिशन की शुरुआत किसके द्वारा करी गई है? तो इसकी शुरुआत करी गई है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत करी है। इसके बारे में बढ़ते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है सभी ग्रामीण घरों में 100% पीने योग्य पाइप जल पूर्ति करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। यह मिशन जो है ये विश्व बैंक, जल जीवन मिशन, भारत सरकार, नाबार्ड और राज्य बजट द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। तो ये पूरी जानकारी मैं इस प्रश्न से संबंधित आपके सामने लेके आया हूं। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 5। एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है स्विच दिल्ली। स्विच दिल्ली जो अभियान है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद सिंह केजरीवाल के द्वारा ये शुरू किया गया है। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है स्विच दिल्ली। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना। इलेक्ट्रिक वाहन अगर बढ़ेगा तो इसके द्वारा क्या होगा कि लोगों को इस इलेक्ट्रिक वाहन से होने वाले लाभ के प्रति जागरूक किया जा सकता है, उन्हें शिक्षित किया जा सकता है और देश की राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने में भी एक बड़ा योगदान दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारियां यहां से थी। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि अमेरिका में होमलैंड सुरक्षा विभाग में, अमेरिका देश के होमलैंड सुरक्षा विभाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कल भी मैंने अमेरिका के बारे में एक नियुक्ति के बारे में बताया था, समलैंगिक नियुक्ति थी जो कि कल की वीडियो मैंने बताया था। आज की वीडियो में बता रहा हूं कि अमेरिका में जो होमलैंड सुरक्षा विभाग है उसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी कौन बने हैं? तो ये भारतीय मूल के डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर प्रतेश। डॉक्टर प्रतेश जो है वे अब अमेरिका के होमलैंड सुरक्षा विभाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बने हैं। उसके बाद उनकी नियुक्ति जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा करी गई। जो बाइडेन जो है वे 20 तारीख को अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार संभाला था और पिछले जो राष्ट्रपति थे वो डोनाल्ड ट्रंप के स्थान पर उन्होंने उनका स्थान लिया था। तो ये जानकारी मैंने यहां से बताई। और यहां से जो बाइडेन के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो बाइडेन जो है वो अमेरिका के इतिहास में सबसे उम्र दराज व्यक्ति राष्ट्रपति भी बने हैं। तो ये जानकारी यहां से दी। उसके बाद बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न है कि उड़ान तारा नामक अनोखा किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, यहां से आपने आंसर देना है, जवाब देना है। तो देखिएगा, अब हमारी करंट अफेयर्स की जो पुस्तक है वो मार्केट में आ गई है। अब ये पुस्तक मार्केट में आ चुकी है और जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि 5 जो टॉप 5 जिन्होंने जनवरी 2021 में सबसे ज्यादा आंसर दिए हैं उन सभी 5 के पास हमने पुस्तक भेजनी है। उनके पास पुस्तक भेजने के लिए मैं मैसेज कर चुका हूं। जैसे उनका एड्रेस मिलेगा मैं उनको ये पुस्तक भेज दूंगा। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने यहां से दी। अब हम बात करते हैं पिछले प्रश्न की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि अमेरिकी मंत्रिमंडल के पहले समलैंगिक सदस्य कौन बने हैं। तो जैसा कि आप सभी का बिल्कुल सही जवाब आया, पीट बटिग्गा। पीट बटिग्गा जो है वो अमेरिकी मंत्रिमंडल के पहले समलैंगिक सदस्य भी बने हैं। ये जानकारी मैंने आपको बताई है। उसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा है? तो अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड का उद्घाटन किया गया। सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड का उद्घाटन जो है वो किया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसका उद्घाटन कहां पर किया गया। तो बॉलीवुड पार्क्स दुबई में इसका उद्घाटन किया गया है। अब बात करते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 460 फीट है। 460 फीट मतलब कि गीजा के जो महान पिरामिड है इनके समान इसकी ऊंचाई है और इसे फ्लोरिडा के 450 फीट लंबे ओकलैंडो स्टार फ्लायर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो फ्लोरिडा के ओरलैंडो स्टार फ्लायर के नाम था, जो कि अब
इनके नाम हो गया है। ये स्विंग राइट जो है ये अब बना दी गई है दुबई में। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि इसमें कुल 421 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है और इसके निर्माण में कुल 720 दिन लगे हैं, यानी कि लगभग इसके निर्माण में 2 साल का समय लगा है। तो ये जानकारी मैंने आपको यहां से दी। उसके पश्चात अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया गया। तो ये जो भूमि पूजन समारोह था इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, ये हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसका उद्घाटन कार्यक्रम किया गया और इसका उद्घाटन जो हरदीप सिंह पुरी हैं वे आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, जिनके द्वारा इसका उद्घाटन समारोह जो था इसका आयोजन किया गया। कहां पर किया गया, तो दिल्ली में किया गया। और इसके साथ ही जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के विकास और पुनर्विकास के लिए कार्य शुरू हुआ है। और जैसा कि आप सभी को बता चुका हूं मैं पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को संसद भवन परिसर में नए संसद भवन की आधारशिला भी रखी थी। तो ये जानकारी यहां से मिली आपको। उसके बाद 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि युद्ध अभ्यास नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन, देखिएगा इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। 8 से 21 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। किन किन सेनाओं के बीच, तो भारत और अमेरिकी संयुक्त सेनाओं के बीच में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच में सहयोग और अंतर को बढ़ाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बात कर लेते हैं कि जम्मू और कश्मीर राइफल्स के 11वीं बटालियन दक्षिण पश्चिम कमान का हिस्सा जो है वो भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करेगी। तो ये पूरी जानकारियां थी जो कि इस प्रश्न से मैंने आपको दी है। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अंतिम प्रश्न कौन सा है कि मिनी उत्सव का आयोजन किया गया। मिनी उत्सव का आयोजन जो है वो किसके द्वारा किया गया, तो इसका आयोजन जो है वो महाराष्ट्र पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है। कब से कब तक होगा इसका आयोजन, इसका आयोजन फरवरी और मार्च 2021 में होगा। उसके बाद 6 क्षेत्रों में इसका आयोजन होगा, कोंकण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती और नागपुर। ये 6 क्षेत्र हैं जहां पर इस मिनी उत्सव का आयोजन होगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना। पर्यटन, ज्यादा से ज्यादा पर्यटन को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, और पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।